प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए जितने भी कपल्स हैं सब कुछ ट्राई करते हैं, चाहे सप्लीमेंट्स हो, डाइट हो या फिर कोई ना कोई टेस्ट हो, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन एक गलती जो वो अक्सर कर रहे होते हैं वो है बेडरूम हैबिट्स ही गलत होते हैं, जिसके रहते हुए आप नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बेडरूम हैबिट्स का सही होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे अच्छे से, आपको नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी कि सही टाइमिंग क्या है इंटरकोर्स करने का या आपको क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फर्टाइल विंडो में ही हम कंसीव कर सकते हैं, लेकिन फर्टाइल विंडो का जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं उसके बाद से लेके ओवुलेशन का टाइम तक का जो फेज है वो फर्टाइल विंडो है आपका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे ही प्रेगनेंसी होती है, बट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उस फर्टाइल फेज को हमें मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो इस दौरान हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपनी ओवुलेशन को ट्रैक ज़रूर करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं? ओवुलेशन किट्स आती है उसकी मदद से, या आपका सर्वाइकल म्यूकस है उसकी थिकनिंग कैसी है उसको देखते हुए, या बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस कैसे हैं उसको डिसाइड करते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फर्टाइल फेज कौन सा है। क्योंकि हर किसी की साइकिल अलग अलग होती है, किसी की 28 डेज की साइकिल है, किसी की 21 डेज की है, किसी की 35 डेज की भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओवुलेशन का डे है वो चेंज होता चला जाता है। कभी किसी साइकिल में जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, किसी में बाद आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें ओवुलेशन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवुलेशन किट्स की मदद से हम इजीली कर सकते हैं, काफ़ी हद तक वो प्रोबेबिलिटी आपको बता देती है। तो इस दौरान जो फर्टाइल फेज है आपका, फर्टाइल विंडो है, उस फेज को मिस बिल्कुल नहीं करना है। आपको इंटरकोर्स उस दौरान करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। चांसेस ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हमें किस तरीके से इंटरकोर्स करना है? आप ऑल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स कर सकते हैं जो आपका फर्टाइल फेज है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी फटीग में चले जाती है, स्पर्म क्वालिटी भी गिरती चले जाती है, और फिर कपल्स को लगता है कि हम तो रोज़ ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं और ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि इंटरकोर्स करते ही आप एकदम से उठ के वॉशरूम चले गए। तो हम क्या बोलते हैं कि हम ये समझाते हैं कि जब भी इंटरकोर्स हो रहा है उसके बाद का जो फेज है 5-10 मिनट आप बेड पे लाई डाउन करिए, ताकि जो आपका स्पर्म है वो सर्विक्स तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि एकदम से अगर हम ये चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, लेकिन ये जो कंडीशन है इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है प्रेगनेंसी होने की, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बहुत से केसेस में अक्सर हम गलती क्या कर रहे होते हैं, जो हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर रहे हैं वो लुब्रिकेंट्स स्पर्मिसाइडल इन नेचर होते हैं, मतलब वो स्पर्म को किल करने की नेचर रखते हैं। और ज़्यादातर उस कंडीशन में जब हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही होती है, क्योंकि स्पर्म सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो बाहर ही किल हो जाता है, जिसके रहते हुए प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म होते चले जाते हैं। जब भी आप लुब्रिकेंट्स चूज कर रहे हैं तो एक सही चॉइस कीजिए, फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट आपका आ जाता है डाइट को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है, लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखना है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छी रखेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। चाहे मेल बॉडी की बात करें चाहे फीमेल बॉडी की बात करें, क्योंकि फीमेल्स में अगर हार्मोन्स को इन चेक रखना है तो स्लीप पैटर्न अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फ्री रहना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार कपल्स जब इंटीमेसी कर रहे होते हैं उस दौरान बेसिकली माइंड में क्या होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। तो आपको मेंटली रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये सारे आपके हार्मोन्स को हैम्पर करते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर आपने सारे के सारे टेस्ट करवा लिए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारी टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, या आप कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बेडरूम हैबिट्स हैं, जो गलतियां हम कर रहे होते हैं, कभी कभार आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक भी है,
सीमन एनालिसिस आपने करवाया वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन्स इन चेक है, लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसके रहते हुए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। तो इस चीज़ को समझते हुए, जानते हुए हमें अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।